ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गंजाम जिले में 251.50 करोड़ के 5,706 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम के जरिए हर गांव में जगन्नाथ संस्कृति संरक्षित की जाएगी। हमारा परिवर्तन अन्य राज्यों के लिए आदर्श होगा। वीके पांडियन ने कहा, हम सही समय पर पारदर्शी तरीके से गांवों में सब कुछ बदल देंगे। ओडिशा के बरगढ़ शहर में रहने वाले सुनील अग्रवाल नाम के एक शख्स ने लाखों रुपए की हेराफेरी कर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। हालांकि बाद में वह पकड़ा गया। बरगढ़ पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से शख्स को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया है। दरअसल सट्टे में हार जाने के बाद लेनदारों के तकादों से परेशान हो गया था। ओडिशा को 2022 बैच के 8 आईएएस अधिकारी आवंटित किए गए हैं और यह ओडिशा प्रशासनिक इतिहास में पहली दफा है जब रिकॉर्ड संख्या में आईएएस अधिकारियों को ओडिशा कैडर आवंटित किया गया है। ये 8 अधिकारी ओडिशा में काम करेंगे। इनमें से तो 3 ओडिशा से ही हैं, जबकि 5 अन्य राज्यों से हैं। इन सभी अधिकारियों ने 2022 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से 3 अक्टूबर से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के नाम की सिफारिश की है। वह इस वक्त पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उनके पास कई सालों का अनुभव है और वह पिछले 5 वर्षों में 562 फैसले दिए हैं। अप्रैल में होने वाले आम चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, जबकि चुनावी तैयारी को लेकर भाजपा की कुछ खास चहलकदमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इधर नवीन पटनायक ने खुद जिलों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं और तो और सरकार जनता को तोहफे पर तोहफे दिए जा रही है। ओडिशा में आज से पश्चिमी तूफान का असर दिखने लगेगा। दरअसल दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वी हवाएं अब दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रवाहित हो रही हैं। इसके चलते कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इतना ही नहीं, राज्य के कुछ हिस्सों में इस तरह की हल्की वर्षा जारी रहेगी। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय न ले। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ को राम मंदिर पर सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उससे लगता है कि राजस्थान में 5 साल से सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसी हुकूमत पर लानत है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की पहली शर्त विकास और प्रगति होती है और पहले ही मोर्चे पर कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगामी विधानसभा के लिए तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा विधायक और एलओपी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यहां कमल खिलेगा। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर भाजपा विधायक ने कहा कि जब पुरानी करतूतें उजागर होने लगती हैं तो ऐसे ही सवाल उठते हैं। ईडी की कार्रवाई कानून सम्मत है। छत्तीसगढ़ दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में भाजपा ने कई नए वादे भी किए। शाह ने इसी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा ही अपने परिवारों की चिंता की है। सोनिया गांधी ने बेटा राहुल और बेटी प्रियंका को ही स्थापित करना चाहा है। इसी परंपरा को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वह अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। कमलनाथ ने तो अपने बेटे नकुल से टिकट भी अनाउंस करवा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र में थे तो मनरेगा योजना लाए, खाद्य सुरक्षा कानून लाए और इस पर काम किया।
बैरवा ने आरोप लगाए हैं कि गहलोत ने सरकार में रहते हुए दलित अधिकारियों को सही जगह पर पोस्टिंग नहीं दी। बैरवा ने कहा 2018 में कांग्रेस की सरकार जनता के वोट और कार्यकर्ता की मेहनत से बनी थी, लेकिन 5 साल तक गहलोत और उनके 3 साथियों ने राज किया। चाणक्य रक्षा संवाद में सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निराशा भूराजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी देश लगातार विकास कर रहा है। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। आदिवासी विधायकों ने केंद्र से मामले में दखल देने की मांग की है। आनंद की 31 अक्टूबर को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि समिति ने चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है और पैनल के सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 8 नवंबर को फिर से मिलेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की भाजपा और आरएसएस के बराबर भूमिका थी। एल्विश यादव ने एल्विश यादव व्लॉग्स नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। एल्विश यादव ने अपना देसी स्टाइल और हरियाणवी स्वैग से लाखों लोगों का दिल जीता है। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एल्विश यादव एक रोस्टर भी है। इन्होंने सलमान खान और कई बड़ी सेलिब्रिटी को भी रोस्ट किया है। फैंस इनके रोस्टिंग के भी दीवाने हैं। कांग्रेस नेता की याचिका में मांग की गई कि परिसीमन का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आरक्षण लागू हो। कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद सुनवाई 22 नवंबर तक टाल दी। याचिका पर एससी ने कहा कि किसी भी आरक्षण से पहले कई प्रक्रिया का पालन करना होता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बार के सदस्यों से आग्रह किया है कि जब तक जरूरी न हो तब तक स्थगन की मांग न करें। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख कोर्ट बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी स्थगन से संबंधित आंकड़ों का अवलोकन करते हुए सामने आई। अदालत ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर महीने में वकीलों द्वारा 3688 स्थगन पर्चियां वितरित की गईं। किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है, साथ ही अन्य कई जरूरी कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती है। हालांकि बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की आदतों की वजह से लोग किडनी से जुड़ी कई समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आप इन लक्षणों से किडनी से जुड़ी बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं और कुल 14 विकेट ले चुके हैं। शुरू के 4 मैच में शमी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। 3 मैच में दमदार प्रदर्शन के बाद वसीम जाफर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट वसीम जाफर का मानना है कि अगर हार्दिक चोटिल नहीं होते तो शमी को मौका नहीं मिलता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड अपने अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। कंगारू टीम जीत की विजय रथ पर सवार है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 4 मैचों में धमाकेदार जीत दर्ज की है। इसके ठीक उलट इंग्लिश टीम लगातार 4 मैचों में हार झेलने के बाद कंगारू टीम से टक्कर लेने पहुंची है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 35वें मैच में पाकिस्तान की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। बाबर आजम एंड कंपनी ने अब तक खेले 7 मैचों में 3 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में टीम को हार झेलनी पड़ी है। भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 7 जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर वनडे विश्व कप इतिहास की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही विश्व कप 2023 की पॉइंट्स टेबल पर भारत 14 अंक के साथ टॉप पर मौजूद है। 80 के दशक में बने रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल्स के बारे में तो आप जानते होंगे। 80 के दशक में आए इन सीरियल्स ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी।
हालांकि क्या आप भारत के सबसे पहले सीरियल के बारे में जानते हैं? रामायण और महाभारत से पहले एक शो बना था जो करीब 1 साल तक चला था। हॉलीवुड सिंगर निक जोनस पत्नी प्रियंका चोपड़ा की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल आइकन प्रियंका का एक नया लुक देखने के बाद निक जोनस को दीपिका की कही ये लाइन्स याद आईं, जिसके बाद उन्होंने पत्नी की जमकर तारीफ की। हॉलीवुड में कई फ्रेंचाइजी काफी कामयाब रही हैं। दुनिया भर में इन फिल्मों को देखा जाता है और अगली फिल्म का इंतजार किया जाता है। प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि इसकी अगली फिल्म आने वाली है। स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया प्रोमो जारी हो चुका है। इस वीडियो में नई स्टार कास्ट शो की विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। शाहरुख खान ने बीते दिन 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के खास मौके पर मन्नत में पार्टी हुई, जिसको अटेंड करने के लिए MS धोनी से लेकर आलिया भट्ट सहित बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे।